अब मैं जानता हूँ तुम में से कई लोग ये सोचेंगे कि यार फिर से एक और साइड हसल वाली वीडियो, फिर से मुझे वही ज्ञान मिलेगा। एंड ऑनेस्टली दैट्स फेयर। मैं तुम्हारी जगह पे होता तो मुझे भी शायद यही लगता। लेकिन एक सेकंड के लिए अपने आप से एक ऑनेस्ट सवाल पूछो। देखो, तुम पहले भी हाउ टू अर्न मनी एज अ स्टूडेंट या फिर ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए, ये सारी चीजें सर्च करके बैठे हो। लेकिन आज भी तुम फाइनेंशियली उसी जगह पे हो जहां पे वो सर्च करने से पहले थे। मतलब प्रॉब्लम मेथड्स में नहीं थी, क्योंकि मेथड्स तो इंटरनेट पे हजारों पड़ी है, एक ना एक तो काम करती होगी। लेकिन प्रॉब्लम बताओ कहाँ पे थी? आपको कभी किसी ने क्लियरली बताया नहीं कि पहला कदम एग्जैक्टली क्या लेना है, कल सुबह उठ के कहाँ जाना है, किससे बात करनी है, क्या बोलना है, कितना चार्ज करना है। ये क्लैरिटी आपको कभी मिली नहीं, और यही चीज आज मैं आपको दूंगा, और वो भी एकदम डिटेल में। तो अभी का इस वीडियो को लाइक कर लेना फॉर द एल्गोरिथम एंड मेक श्योर यू प्ले इट एट 1.5x फॉर अ बेटर एक्सपीरियंस। तो अब मेथड समझो। तुम्हारे एरिया में ना एक जिम है, एक सैलून है, एक क्लिनिक है या फिर एक रेस्टोरेंट है। अब जरा एक काम करो, इनमें से किसी का भी नाम गूगल पे सर्च करो या फिर इंस्टाग्राम पे जाके देखो। आपको पहली बात तो ये मिलेंगे भी नहीं, और दूसरी अगर ये मिले तो ऐसी घिसी पिटी हालत में मिलेंगे कि आप देखोगे भी नहीं। जब मैकडॉनल्ड्स या पिज्जा हट का नाम सुनते हो तो आपके दिमाग में तुरंत उनकी ऐप आ जाती है, उनके कलर्स आ जाते हैं, उनकी वेबसाइट आ जाती है, वो क्लीन मेन्यू आपको दिखता है, एकदम सब कुछ प्रोफेशनल सा लगता है। अब जरा यही सेम चीज विजुअलाइजेशन करने का ट्राई करो अपने एरिया के जिम या फिर कैफे या फिर किसी कोचिंग क्लास के लिए, या फिर उस सैलून के लिए जहां से आप अपने बाल कटवाते हो। क्या आपके दिमाग में कोई भी ऑनलाइन इमेज आई? नहीं, राइट? फिर भी ये बिजनेसेस चल रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, पैसा बना रहे हैं। लेकिन सिर्फ एक चेंज करने से इनका बिजनेस कितना और ज्यादा बढ़ सकता है, ये चीज ये लोग खुद भी नहीं जानते। अब यहाँ पे कुछ ऐसे नंबर सुनो जो आपकी सोच बदल के रख देंगे। SIDBI के 2025 के सर्वे के मुताबिक इंडिया के 90% से भी ज्यादा छोटे बिजनेसेस ने डिजिटल पेमेंट्स एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है। मतलब UPI पेमेंट, QR कोड से पेमेंट लेना, ये सारी चीजें। लेकिन इनमें से सिर्फ 13% अपने कस्टमर्स तक पहुंचने के लिए डिजिटल मार्केटिंग या फिर ई-कॉमर्स का यूज करते हैं। अब जरा एक सेकंड रुक के ना इस चीज को अच्छे से प्रोसेस करना। 90% बिजनेसेस के पास ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम है, लेकिन अपना कस्टमर ऑनलाइन मीडियम से कितने लोगों ने लाया है? सिर्फ और सिर्फ 13% ने। मतलब बाकी सब बस वेट कर रहे हैं कि कस्टमर खुद उनके पास चल के आएगा, खुद कभी ना कभी उन्हें रास्ते पे देखेगा या फिर खुद कभी उन्हें नोटिस करेगा। और आप लोग जानते हो आज के टाइम पे ये घिसी पिटी स्ट्रेटेजी काम नहीं करती, क्योंकि कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि हर दूसरी गली में इनके बिजनेसेस की कंपटीशन इन्हें ही मिल जाएगी। दुकानों की कोई कमी नहीं है मार्केट में। और ये ना कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इंडिया में 7.47 करोड़ से भी ज्यादा छोटे बिजनेसेस है, और इनमें से बहुत सारे लोगों का अभी तक कोई भी प्रॉपर डिजिटल प्रेजेंस नहीं है। मतलब कोई ढंग का इंस्टाग्राम पेज नहीं है या फिर कोई गूगल प्रोफाइल नहीं है। यानी 3 करोड़ से ज्यादा ऐसे बिजनेसेस है जिन्हें कोई एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनके लिए ये डिजिटल काम करके दे। अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इन बिजनेस ओनर्स को पता है कि ऑनलाइन प्रेजेंस जरूरी होती है आज के जमाने में। इन्हें पता है कि रील्स काम करती है, रिव्यूज मैटर करते हैं, ये सारे लोग इन चीजों को समझते हैं। लेकिन एक एजेंसी हायर करो तो महीने के कम से कम 20 से 40 हजार लेती है, और एक बिजनेस जो ऑलरेडी बस 2 से 3 लाख महीने के कमा रहा है वो अपनी कमाई का 10 से 15% सिर्फ सोशल मीडिया पे कभी नहीं लगाएगा, क्योंकि उनके लॉजिकल दिमाग में ये बात कभी बैठती नहीं है। तो अभी आप कहोगे कि भाई अगर एजेंसी हायर करने के पैसे नहीं है तो ये बिजनेस ओनर्स खुद क्यों नहीं सीखते, खुद क्यों नहीं यूज करते सोशल मीडिया? क्योंकि उनके पास उतना टाइम नहीं है भाई। दिन भर दुकान चलानी है, सारा मैनेजमेंट संभालना है, कहां से निकालेंगे टाइम? अपने बिजनेस को संभाले या फिर अपने सोशल मीडिया को संभाले? तो ये जो काम है ना, ये इनकी प्रायोरिटी लिस्ट में सबसे नीचे चला जाता है, और उनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी वहीं पे रह जाती है। सिर्फ 100 से 150 व्यूज और 30 से 40 फॉलोवर और एक डेड इंस्टाग्राम पेज। लेकिन जरा सोच के देखो, अगर कोई ये सारा काम उनके लिए बस 4 से 6 हजार में कर दे, वो भी कोई एक ऐसा इंसान जो लोकल एरिया का हो, जिसको उनका बिजनेस समझ में आता हो, जिससे वो बात कर सकते हैं अपनी खुद की लैंग्वेज में, तो बात बिल्कुल अलग हो सकती है। तो मार्केट बड़ा क्लियर है। एक तरफ ऐसे बिजनेस ओनर्स है जिनको अपनी डिजिटल प्रेजेंस चाहिए लेकिन एजेंसी अफोर्ड नहीं कर सकते, और दूसरी तरफ तुम हो जिनके पास फोन है, AI टूल्स है, यानी एक ऐसे इंसान जो सोशल मीडिया को एकदम अच्छे से जानते हैं। और यही वो गैप है जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। और लाइफ में मेरी बस एक लाइन याद रखो, पैसा बनाने की कोई मेथड नहीं होती,
पैसा बस तभी बनता है जब आप ऐसे गैप्स फिल करना सीख जाते हो, या तो किसी का टाइम, या तो किसी के एफर्ट्स, या फिर किसी के पैसे बचाते हो। और जो मेथड मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ उसमें ये तीनों चीजें टिक हो जाती है। अब तुम लोग सोचोगे कि भाई ठीक है, गैप है, समझ में आ चुका है, लेकिन क्या ये सच में काम करेगा? मतलब एक यार कोई लोकल बिजनेस ओनर मेरी बात क्यों सुनेगा? एक तो मेरी एज कम है, ऊपर से मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, और क्या मेरी एक रील से उनका इतना कुछ बड़ा फायदा होने भी वाला है? तो चलो नंबर्स देखते हैं, क्योंकि जब तक नंबर्स नहीं दिखते तब तक भरोसा नहीं बैठता। पहली चीज है रिव्यूज। गूगल पे सिर्फ आधा स्टार बढ़ाने से एक लोकल बिजनेस की रेवेन्यू 20% तक बढ़ सकती है। जरा एक सेकंड के लिए रुक के ना इसे फील करना। बस आधा स्टार मतलब आप 3.5 को बस 4 स्टार कर रहे हो। बस इतनी सी चीज करने से 20% रेवेन्यू जंप तक दिखाई दिया है। और ये सब करने में कितना पैसा लगता है? 0। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि 68% कस्टमर्स रिव्यू बस तभी देते हैं जब उनसे मांगा जाए। मतलब ज्यादातर बिजनेसेस के रिव्यूज इसीलिए कम नहीं है क्योंकि उनके कस्टमर अनहैप्पी है, बल्कि वो इसी वजह से कम है क्योंकि कोई उनसे रिव्यूज मांगता ही नहीं। सोचो, सिर्फ रिव्यूज मांगने से रेवेन्यू बढ़ सकती है। अब इसके बाद आती है दूसरी चीज, व्हिच इज रील्स। इंडिया इंस्टाग्राम का सबसे बड़ा मार्केट है, 39 करोड़ से भी ज्यादा यूजर्स है, और एक रील सेम अकाउंट से सेम फॉलोअर्स के साथ एक नॉर्मल फोटो से 125% ज्यादा लोगों तक पहुंच सकती है, क्योंकि इंस्टाग्राम का एल्गोरिदम इस तरीके से डिजाइन है कि वो इंडिविजुअल फोटो से ज्यादा रील को प्रेफरेंसेस देता है। मतलब अगर कोई भी बिजनेस अभी सिर्फ अपनी फोटोज डाल रहा है तो वो अपनी ही रीच को लिमिट कर रहा है, और शायद उन्हें ये चीज पता भी नहीं है। एक सिर्फ 15 सेकंड की रील वो काम कर सकती है जो 10 फोटोज मिलके भी नहीं कर पाएंगे। और जितने भी सारे बिजनेसेस जो रील यूज करते हैं मार्केटिंग में, उनका रिटर्न बाकी कंटेंट से ऑलमोस्ट 30% ज्यादा होता है। ये सारी चीजें मैं नहीं कह रहा हूँ, ये एक्चुअल डेटा है। और ये सिर्फ रील्स और रिव्यूज की बात नहीं है। गूगल और KPMG ने हजारों छोटे बिजनेसेस का डेटा स्टडी किया, और रिजल्ट एक लाइन में ये था, जितने भी बिजनेसेस ने डिजिटल टूल्स अडॉप्ट किए उनकी ग्रोथ बाकियों के मुकाबले डबल हुई। तो बिजनेस ओनर को फायदा होगा, ये तो प्रूव्ड है। और तुम जो काम करने वाले हो वो तुम ऑलरेडी रोज करते हो, बस ढंग से करना सीखना है। लेकिन एक सेकंड के लिए रुको, मैं भी आपको यहाँ पे एक ऐसी इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूँ जो मैं पर्सनली बहुत ज्यादा फील करता हूँ। डिजिटल टूल्स बनाना, रील्स बनाना, मार्केटिंग समझना, ये सब कुछ इंपॉर्टेंट है, पर अगर तुम सीरियसली AI और कंप्यूटर साइंस में करियर बनाना चाहते हो, मतलब बिल्डर बनना चाहते हो, चीजें क्रिएट करना चाहते हो, तो तुम्हें राइट टाइम पे राइट जगह पे होने की बहुत जरूरत है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ना इस साल कॉलेज चूज करेंगे, बहुत कम ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो सही एनवायरनमेंट चूज करेंगे। वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी, ये इंडिया का एक प्रीमियम AI कॉलेज है जो स्पेसिफिकली बिल्डर्स के लिए बना है। 4 साल का ये प्रोग्राम है जहाँ पे पूरा फोकस कंप्यूटर साइंस और AI पे होता है। इनके 2 कैंपसेस है, एक पुणे में अजिंक्य DY पाटिल यूनिवर्सिटी के साथ, और अभी सेकंड कैंपस भी आ चुका है गुरुग्राम में सुशांत यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में। और ये कैंपस एग्जैक्टली कहाँ है? गोल्फ कोर्स रोड पे, जिसे हार्ट ऑफ गुरुग्राम भी कहते हैं। मतलब लिटरली नॉर्थ इंडिया के बिगेस्ट IT हब के बीच में। आपके कॉलेज से 10 मिनट के डिस्टेंस पे 500 से भी ज्यादा टेक कंपनीज और 10,000 से भी ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे, यानी एक परफेक्ट इकोसिस्टम कॉलेज के अंदर और कॉलेज के बाहर भी। इन दोनों कैंपस से आपको UGC अप्रूव्ड BTech डिग्री मिलती है, लेकिन डिग्री बहुत जगहों पे मिलती है। तो फर्क क्या है? फर्क यह है कि यहाँ पे कोडिंग डे 1 से शुरू होती है, थ्योरी की जगह पे एग्जीक्यूशन पे फोकस होता है। इनोवेशन लैब्स में अभी स्टूडेंट्स खुद 10 से ज्यादा कटिंग एज प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, AI, ML, रोबोटिक्स, ड्रोन्स, इन सब में। इनका गोल बेसिकली यह है कि जब तुम ग्रेजुएट होते हो तो तुम्हारे पास सिर्फ डिग्री ना हो, बल्कि 1 लाख लाइंस का कोड और हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो। एंड एज वी ऑल नो, इनका AI फर्स्ट करिकुलम मैंग एक्सपर्ट्स ने डिजाइन किया है। और ये सिर्फ बातें नहीं है, फर्स्ट ईयर में केशव महाजन ने लिनक्स फाउंडेशन का LFX मेंटरशिप क्रैक किया, और उनका स्टाइपेंड जानते हो? 2.73 लाख रुपीस। पूरे इंडिया से कुछ ही लोग इसे क्रैक कर पाते हैं। यही डिफरेंस होता है एक्स गूगल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर से पढ़ने का। और दूसरे है मोहम्मद शरीफ, जिन्होंने ग्लोबल प्लेटफॉर्म HackerOne से बग सॉल्व करके बिग बाउंटी से 4.5 लाख से भी ज्यादा कमाए हैं। 8 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स को ऑलरेडी इंटर्नशिप मिल चुकी है फर्स्ट ईयर में ही। मतलब ये लोग ना कॉलेज खत्म होने का वेट नहीं कर रहे कमाने के लिए, कॉलेज के अंदर से ही बिल्ड कर रहे हैं और अर्न कर रहे हैं। और जो इनको मेंटरशिप मिलती है वो भी इंडस्ट्री लीडर से मिलती है। और प्लेसमेंट के लिए 1000 से भी ज्यादा टॉप टियर टेक कंपनीज का हायरिंग नेटवर्क है जो स्पेसिफिकली AI टैलेंट ढूंढ रही है। लेकिन ये सबके लिए नहीं है, सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट्स ही सिलेक्ट होते हैं। पहले VSAT का एग्जाम होता है, फिर पर्सनल इंटरव्यू होता है, और फिर ही फाइनल इवैल्यूएशन होता है। और VSAT स्कोर और पास्ट अचीवमेंट के बेसिस पे आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। और वापस से याद दिला दूं, अगर तुम इस साल कॉलेज चूज करने वाले हो और CS और AI में सीरियसली करियर बनाना चाहते हो तो वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी का VSAT एग्जाम अप्रैल 14 को है, और अप्लाई करने की लास्ट डेट 13 अप्रैल है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां पे जाके अप्लाई जरूर करना। तो चलो देखते हैं एग्जैक्टली आपको क्या क्या करना पड़ेगा। देखो मुझे एक चीज बताओ,
तुम रोज रील स्क्रॉल करते हो तो तुम्हें एक सेकंड में पता चल जाता है ना कि क्या ये रील चलेगी या फिर नहीं चलेगी, या फिर ये थंबनेल क्लिक होगा या फिर नहीं होगा, या फिर ये कैप्शन एंगेजिंग है या फिर बोरिंग है। भाई मुझे ऐसी चीजें बताने वाले दिन भर में हजारों कमेंट मिल जाते हैं। कोई बोलता है कि भैया थंबनेल में मजा नहीं आ रहा है, कोई बोलता है कि भैया शूट कुछ इस एंगल से करना चाहिए था। तो मेरे भाई ये सेंस तुम्हारे पास ऑलरेडी है, तुम बस इसे अपना नहीं मानते क्योंकि तुमने इसे कभी किसी के लिए यूज नहीं किया है। अब इसको ना कुछ इस तरीके से समझो, तुम्हारे एरिया में एक रेस्टोरेंट है जिनका मंथली रेवेन्यू शायद 3 से 4 लाख होगा। अब इंस्टाग्राम पे मान लो उनके फॉलोअर्स 300 है और उनके लास्ट पोस्ट पे उनकी स्पेशल डिश का एक उन्होंने फोटो डाला था जिसपे सिर्फ 50 लाइक्स है। अब उसी डिश का ना एक वीडियो सोचो, एकदम स्लो मोशन शॉट, क्लोज अप, स्टीम निकल रही है, एक ट्रेंडिंग ऑडियो है बैकग्राउंड में, और ज्यादा नहीं बस 15 सेकंड की रील सोचो। अब तुम दोनों में फर्क देख सकते हो। अब मुझे तुम खुद बताओ, क्या तुम वही बोरिंग फोटो देखोगे या फिर एक रील देखोगे? तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन एक फूड रील पे लोकल एरिया में एवरेज 10 से 15,000 व्यूज आ ही जाते हैं, और उसमें से सिर्फ अगर 1% लोग भी अगर फिजिकली रेस्टोरेंट में आ जाता है तो सिर्फ और सिर्फ उस एक रील से वो रेस्टोरेंट 30 से 40,000 एक्स्ट्रा इनकम जनरेट कर सकता है। अब ये नंबर रेस्टोरेंट ओनर के जरा सामने रख के तो देखो, तुम उससे 4 से 5,000 रुपए चार्ज कर रहे हो महीने के और रिटर्न में उसका 30 से 40,000 रुपए का रेवेन्यू बढ़ा रहे हो। तो मुझे एक बात बताओ, वो हाँ क्यों नहीं बोलेगा? उसके लिए ये एक नो ब्रेनर डील है, तुरंत हंसते हंसते हाँ बोल देगा। अब जरा रिवाइंड करके देखो कि तुमने एक्चुअली में क्या किया। वही फोन यूज किया जिसपे तुम रील स्क्रॉल करते हो, उसी से शूट किया, उसके बाद वही फ्री AI टूल्स यूज किए जो तुम टाइम पास में यूज करते बैठते हो, खुद से एडिट किया, कैप्शन लिखवाया, थंबनेल बनवाया, 20-30 मिनट लगे इस पूरे काम को करने में। लेकिन अगर आपके 20-30 मिनट की मेहनत से अगर किसी का लाखों रुपए का प्रॉफिट बन सकता है तो वो कुछ हजार रुपए तो आपको दे ही देगा। और मैं ना तुमसे ये भी नहीं कह रहा हूँ कि सारे AI टूल्स के पेड सब्सक्रिप्शन ले लो, बस फ्री टूल्स का यूज करके भी आप ये सारी चीजें कर सकते हो। ये जो सारी एजेंसीज है ना, ये यही काम करने का 20 से 30 हजार चार्ज करती है और तुम वही काम 5,000 में कर रहे हो, जिससे ये बिजनेस ओनर के लिए भी अफोर्डेबल हो जाता है और तुम्हारे लिए भी प्रॉफिटेबल बन जाता है। अब ये सब तो हुआ लेवल 1 कंटेंट, मतलब बस रील बनाना। लेकिन अगर तुम सिर्फ यही पे रुक गए तो तुम सिर्फ हमेशा एक रील बनाने वाले ही रह जाओगे, और वो पोजीशन ना मेरे भाई बहुत ज्यादा रिप्लेसेबल है। कल को तुमसे कोई बेटर रील बनाने वाला आएगा मार्केट में और तुम्हें रिप्लेस करके चला जाएगा। इसीलिए लेवल नंबर 2 और लेवल नंबर 3 भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलते हैं लेवल नंबर 2 पे, विच इज रिव्यूज। याद है मैंने तुमसे बात की थी कि 68% कस्टमर्स रिव्यू बस तब देते हैं जब उनसे मांगा जाता है। तो यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, उस बिजनेस का एक गूगल बिजनेस प्रोफाइल क्रिएट करना है, क्योंकि बहुत सारे स्मॉल बिजनेसेस के पास तो ये है ही नहीं। फोटोज डालो, टाइमिंग अपडेट करो, सर्विसेज लिखो और फिर एक सिंपल सिस्टम बनाओ। हर खुश कस्टमर को एक व्हाट्सएप मैसेज जाएगा, या फिर आप एक काउंटर पे QR कोड भी रख सकते हो जिससे वो डायरेक्टली रिव्यू दे सके। अब ये रिव्यू वाला सिस्टम इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है ये मैं आपको समझाता हूँ। जितने भी सारे बिजनेसेस जो गूगल लोकल रिजल्ट्स में टॉप 3 में आते हैं उन्हें 126% ज्यादा ट्रैफिक मिलता है और 93% ज्यादा कन्वर्जन्स भी होती है। मतलब तुम सिर्फ रिव्यूज मंगवा के उस बिजनेस को गूगल के ऊपर ले जा सकते हो बिना एक भी रुपए ऐड पे लगाए। और जब ये सारी चीजें करके आपका ट्रस्ट एक बार बिल्ड हो जाए तो स्कोप थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। यहाँ पे हम लोग आएंगे लेवल नंबर 3 पे, विच इज द कंप्लीट डिजिटल सेटअप। मतलब आप हफ्ते भर का कंटेंट पहले से ही AI टूल से प्लान करके शेड्यूल कर दो ताकि बिजनेस ओनर को सिर्फ हाँ या ना बोलना पड़े, यानी अप्रूव्ड है या फिर नहीं अप्रूव्ड है ये बोलना पड़े, और उनका टाइम बचे और तुम्हारा काम कंसिस्टेंट दिखे। उसके बाद रिव्यूज का ऑटोमेटेड सिस्टम सेट करो। जब भी कोई कस्टमर सर्विस लेके जाए तो उसे ऑटोमेटिकली एक व्हाट्सएप मैसेज जाना चाहिए रिव्यू के लिए। और फिर आता है तीसरा काम, विच इज इंक्वायरीज का सिस्टम। कोई अगर कॉल करे, मैसेज करे तो उसे ऑटोमेटिकली रिप्लाई जाना चाहिए, उनको एक करेक्ट टाइम स्लॉट मिलना चाहिए, उनसे फॉलो अप होना चाहिए। बिजनेस ओनर चाहे सोया भी है तो भी सिस्टम चलनी चाहिए। अब ये लेवल को अगर आप कंप्लीट कर लोगे तो आप सिर्फ एक रील बनाने वाले नहीं रहोगे, आप उस बिजनेस का एक पूरा डिजिटल बैकबोन बन जाओगे। यानी वो एक ऐसा इंसान जिसके बिना उनका ऑनलाइन काम चल ही नहीं सकता। और इस लेवल पे आप 5,000 रुपए नहीं 10 से 15,000 रुपए भी चार्ज कर सकते हो, क्योंकि अभी आप डायरेक्टली रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो और बिजनेस ओनर को वो दिखता है। अब यहाँ पे मुझे आपको एक चीज बतानी है जो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है और ज्यादातर लोग इसे मिस कर देते हैं क्योंकि वो सिर्फ अपने पहले 5-10 हजार के बारे में सोच रहे होते हैं। देखो, इंडिया का डिजिटल मार्केटिंग मार्केट पिछले साल यानी 2025 में $6.71 बिलियन का था और ये हर साल 30% की स्पीड से बढ़ रहा है, यानी 3035 तक ये $94 बिलियन का होने वाला है। अब इसमें से 40% से ज्यादा रेवेन्यू कहाँ से आ रहा है?
छोटे और मीडियम बिजनेसेस से। मतलब वो रेस्टोरेंट ओनर, वो जिम वाला भाई, वो सैलून वाली आंटी जो आपके आसपास है, यही लोग कलेक्टिवली बिलियंस ऑफ डॉलर्स का मार्केट बना रहे हैं और इन्हें अभी तक कोई भी सर्व नहीं कर रहा इनके बजट में। तो ये जो आइडिया मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ये कोई छोटी मोटी साइड हसल नहीं है जिसका यूज करके आप कॉलेज में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसे बना लो और फिर बाद में आगे चल के छोड़ दो। ये एक लेजिट इंडस्ट्री है जो अभी बिल्ड हो रही है और अगर तुम आज इसमें घुसे तो अगले 2 से 3 साल बाद आपके पास वो लेवरेज होगा जो किसी भी और इंसान के पास नहीं होगा। लेकिन अब मैं ना तुम्हें एक छोटा सा रियलिटी चेक भी दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ना इस चीज को स्किप कर देते हैं। क्योंकि अगर मैं तुम्हें सिर्फ बोलूं कि भाई सब इजी है, बस करो, ये बोलता रहूंगा तो बस भाई ये मोटिवेशनल वीडियो बन के रह जाएगी और यहाँ पे कुछ भी अलग नहीं होगा उन वीडियो से जो तुमने 50 बार देखी है। देखो रियलिटी चेक सुनो, सच ये है कि पहले 3 क्लाइंट्स मिलने में टाइम लगेगा, आपको रिजेक्शन भी मिलेगा। कोई शायद ये बोलेगा कि भाई मुझे इसकी जरूरत नहीं है, या फिर कोई बोल दे कि बाद में बात करते हैं, अभी मेरे पास टाइम नहीं है, या फिर कोई तुम्हारी बात तक सुनेगा नहीं। ये नॉर्मल है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। मैंने अपने खुद के स्टार्टिंग ईयर्स में इतना ज्यादा रिजेक्शन फेस किया है, तभी जाके आज मैं आपके सामने एक चीज बता पा रहा हूँ जिसे आप लोग ज्ञान कहते हो। ज्ञान एक बड़ा प्यारा संस्कृत वर्ड है जिसका सिंपल मीनिंग है कि ठोकर लग के जो सीखा जाए वो ज्ञान। तो भाई कम उम्र में जितनी ठोकर खा सकते हो उतनी खा लो, बड़े होके उतने ही आप स्मार्ट बनोगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 0 स्किल और 0 एफर्ट नहीं है, तुम्हें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। रिजल्ट्स नहीं दिख रहे होंगे तभी भी रहना पड़ेगा। पहले हफ्ते में शायद कुछ नहीं होगा, दूसरे हफ्ते में शायद 1-2 रिस्पॉन्सेस आएंगे, तीसरे हफ्ते में शायद आपको पहला क्लाइंट मिले, या फिर चौथे हफ्ते में मिले, या फिर 5वें हफ्ते में मिले। कोई फिक्स टाइमलाइन नहीं है, लेकिन बस एक बार अगर कोई क्लाइंट मिल गया या फिर एक बार आपने किसी रियल बिजनेस के लिए काम किया और उनको रिजल्ट देखा, तो ये साइकिल ऑटोमेटिकली शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब तुम्हारे पास दूसरों को दिखाने के लिए प्रूफ भी होगा और कॉन्फिडेंस भी होगा। और मेरी एक बात बस हमेशा याद रखना कि वो पहला क्लाइंट उतना दूर नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, बस सही जगह पे हाथ पैर मारने की देर है। वो रेस्टोरेंट जहाँ पे तुम खाना खाते हो, वो जिम जहाँ पे तुम जाते हो, वो सैलून जहाँ पे तुम बाल कटवाते हो, तुम कई सालों से उनके कस्टमर्स हो। आपकी उनके साथ पहचान पहले से है, आपका ट्रस्ट उनके साथ पहले से है, इसीलिए किसी और स्ट्रेंजर के पास मत जाओ, शुरुआत वही से करो। लेकिन एक गलती मत करना, सीधे जाके उनसे ये मत बोल देना कि भैया मुझे काम दे दो, काम दे दो, क्योंकि ये बोलने से आपको कोई काम नहीं देने वाला। जरा ना उनकी जगह पे रुक के एक बार सोचो कि एक लड़का उनके पास आ रहा है जो उनसे कह रहा है कि मुझे पैसे दो और मैं तुम्हारा इंस्टाग्राम चलाऊंगा। क्यों दे आपको भला कोई पैसे? कोई रीजन ही नहीं है आप पे ट्रस्ट करने का। तो यहाँ पे ना आपका अप्रोच बहुत स्मार्ट होना चाहिए। अभी अप्रोच कैसा होना चाहिए? पहले उनके लिए एक रील बनाओ बिना उनसे कुछ भी बोले। वो जो पूरा प्रोसेस हमने अभी डिस्कस किया था उसे अप्लाई करो। उनके रेस्टोरेंट के एक डिश का एक अच्छा सा वीडियो बनाओ, या फिर उनके जिम के एक शॉर्ट क्लिप, या फिर उनके सैलून का बिफोर आफ्टर बना दो। चाहे कुछ भी बनाओ, बस उनका काम अच्छा दिखना चाहिए। फिर वही रील उठा के उन्हें भेज दो और बस इतना बोलो कि मैंने आपके रेस्टोरेंट की ये एक रील बनाई थी प्रैक्टिस के लिए, जरा देख के तो बताना कैसी लगी आपको। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम काम नहीं मांग रहे, तुम पहले वैल्यू दे रहे हो। और जब भी कोई फ्री में पहले वैल्यू देखता है तो बस 2 चीजें हो सकती है, या तो वो बोलेगा कि भाई और बना सकता है क्या, या फिर आपको फीडबैक देगा कि भाई इसमें ये चेंज करवाना है, ये अच्छा नहीं लग रहा है। देखो दोनों में ना विन विन सिचुएशन है, क्योंकि तुम्हें बदले में क्या मिला, एटलीस्ट आपकी बात तो शुरू हो गई। और बात शुरू होना सबसे मुश्किल पार्ट होता है किसी को भी कन्विंस करने का, उसके बाद तो सब फ्लो होते रहता है। और अगर मान लो वर्स्ट के सिनारियो उसने नहीं बोला और उसने इग्नोर कर दिया कि हाँ हाँ चल अच्छी है और बोल के टॉपिक चेंज कर दिया, तो कोई बात नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तुमने अपने 20-30 मिनट लगाए, एक रील बनाई, ये तुम्हारा प्रैक्टिस सेशन था, ऐसे समझ के छोड़ दो। बस ऐसा सोचो कि आपका पोर्टफोलियो बन रहा है, आपकी कोई भी मेहनत वेस्ट नहीं हो रही है। दूसरे बिजनेस के पास जाओ, सेम अप्रोच यूज करो, सेम प्रोसेस यूज करो, 10 में से एटलीस्ट 2 से 3 जगह पे तो बात बनेगी। और पहले क्लाइंट के लिए ना ज्यादा मत सोचना, बस 2-3 हज़ार ही चार्ज करो। मैं जानता हूँ आपके दिमाग में ना एक चीज आएगी कि भाई मैं इतना काम करूंगा, इतनी मेहनत करूंगा और उसके बदले में बस इतने ही पैसे मिलेंगे। लेकिन जरा समझो कि पहला क्लाइंट कॉन्फिडेंस के लिए है, पैसा तो बाद में आएगा ही, लेकिन अभी सबसे पहले तुम्हें एक रियल प्रूफ चाहिए कि हाँ ये काम वर्क करता है, हाँ इस काम को मैं कर सकता हूँ और किसी ने मुझे इसके लिए पे भी किया है। जब एक रियल क्लाइंट हाथ में आ जाता है तो दूसरा क्लाइंट ढूंढना 2 गुना आसान हो जाता है, क्योंकि अभी तुम्हारे पास एक रील है जिसमें एक्चुअल व्यूज है, एक बिजनेस ओनर है जो तुम्हारे काम से खुश है, और ये किसी भी डिग्री से, किसी भी सर्टिफिकेट से ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये रियल वर्ल्ड में काम करने वाली चीज का एक प्रूफ है। एक और चीज जो मैं चाहता हूँ आप समझो वो ये है कि जब तुम 2 से 3 क्लाइंट हैंडल करने लग जाओगे तो एक पॉइंट आएगा जहाँ पे तुम्हें लगेगा कि यार कंटेंट प्लान बनाना है, कैप्शन लिखना है, हैशटैग्स को रिसर्च करना है, रिव्यूज का फॉलोअप लेना है, ये सब मैं एक साथ मैनेज कैसे करूंगा, ये बहुत मुश्किल हो जाएगा और इसके साथ मुझे पढ़ाई भी करनी है। और यही पे ना ज्यादातर लोग या तो क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज कर देते हैं या फिर क्लाइंट्स छोड़ देते हैं।
दोनों चीजें गलत है। देखो अभी तुम एक ऐसे टाइम में जी रहे हो जहाँ पे तुम्हारे पास एक अनफेयर एडवांटेज है जो 5 साल पहले किसी के पास भी नहीं था। इनफैक्ट मेरे पास भी नहीं था। और वो अनफेयर एडवांटेज है एआई टूल्स। चैट जीपीटी से आप एक हफ्ते का कंटेंट प्लान 10 मिनट में बना सकते हो। वो कैप्शंस लिख के देता है, हैशटैग सजेशंस दे देता है, रिव्यूज मांगने के लिए आप व्हाट्सएप टेम्पलेट्स बना सकते हो। इनफैक्ट गूगल बिजनेस प्रोफाइल के डिस्क्रिप्शन भी आप उसी से मांग सकते हो। मतलब जितने भी सारे वो बोरिंग और रिपीटेटिव काम है जो तुम्हारा टाइम खाएंगे वो एआई से बस 10 मिनट में हो जाएंगे और तुम्हारा काम बस होगा फाइनल चेक्स करना और उसे पोस्ट करना। मैं तो कहूंगा तुम एक्चुअल में अपना टाइम वहां पे लगाओ जहाँ पे क्रिएटिव डिसीजंस इन्वॉल्व है, जैसे किस एंगल से शूट करना है, कौन सा ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना है, या फिर रील का हुक कैसा होना चाहिए वगैरह वगैरह। ये चीजें ना एआई नहीं कर सकता, ये सिर्फ एक रियल ह्यूमन ही कर सकता है। और एक और इंटरेस्टिंग बात, अगर आप एआई टूल्स का अच्छे से यूज करना सीख गए, मतलब प्रॉम्प्टिंग अच्छी हो गई, आउटपुट पॉलिश करना आपको आता है, तो ये स्किल ना सिर्फ तुम्हारे क्लाइंट के काम में नहीं आएगा और भी कई अलग जगह पे काम आ सकता है। तुम्हारे कॉलेज में कितने ऐसे लोग होंगे जिनके असाइनमेंट पेंडिंग है, प्रेजेंटेशंस बनानी है, उनको रिपोर्ट्स लिखनी है और उनके पास टाइम नहीं है और ना ही पेशेंस है, तो साइड बाय साइड तुम वो भी काम ले सकते हो। ये एक अलग साइड इनकम स्ट्रीम बन सकता है आपके लिए, और वो भी सिर्फ इसीलिए क्योंकि तुम्हें एक टूल को ढंग से यूज करना आता है। लेकिन ये तो आगे वाली बात हो गई। मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप पहले एक बिजनेस से स्टार्ट तो करो, बाद में एक्सपांशन का सोचना। अब एक आखिरी चीज है जो मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो से जरूर लेके जाओ। देखो आप लोग यहाँ पे ना सोच रहे होंगे कि ये सिर्फ आपके 10-15 हजार रुपए कमाने की बात हो रही है, लेकिन जरा एक सेकंड के लिए बड़ी पिक्चर को देखो। तुम्हारे एरिया में ना ऐसे बिजनेसेस है जो सच में अच्छा काम करते हैं। उस रेस्टोरेंट वाले अंकल ने पिछले 15 साल अपने लाइफ के लगाए हैं अपनी टेस्ट परफेक्ट करने के लिए। उस जिम वाले भैया ने लाखों इन्वेस्ट किए हैं इक्विपमेंट में, और वो सैलून वाली दीदी, उन्होंने अपने क्राफ्ट को सीखने के लिए सालों लगा दिए है। लेकिन आज दुनिया में जो ऑनलाइन नहीं दिखता वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, और उनकी 15 साल की मेहनत एक डेड इंस्टाग्राम पेज के पीछे छुप जाती है क्योंकि उन्हें ये काम नहीं आता या फिर वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो जब भी तुम उनके लिए बस एक रील या फिर एक गूगल प्रोफाइल सेट कर रहे हो ना, तो तुम सिर्फ उनके लिए कंटेंट नहीं बना रहे हो, तुम उनकी मेहनत को विजिबल बना रहे हो, उनके काम को वो पहचान दे रहे हो जो उन्हें कभी मिली नहीं। और याद है घर वाले आपसे हमेशा क्या कहते हैं, सारा दिन फोन देखता रहता है, कुछ ढंग का काम नहीं करता। आज तुम्हारे पास जवाब है, वही सेम फोन है और वही सेम स्क्रीन है, बस आपको आज एक डायरेक्शन मिल चुकी है कि आपको कहाँ पे जाना है। अब ये सब सुन के आप सोचेंगे कि चलो ठीक है भैया मैं कल से स्टार्ट करूंगा, तो जरा याद करो ये वीडियो कहाँ से शुरू हुई थी। उसी सर्च से ना, उसी कल से स्टार्ट करूंगा वाली सर्च से, और उसी एग्जैक्ट साइकिल से जहाँ से तुम हर बार सब समझ के भी कुछ नहीं करते, हर बार एक नई वीडियो देखते हो, मोटिवेटेड फील करते हो और फिर सो जाते हो। इस बार ना इस साइकिल को ब्रेक करो, मेरे लिए, अपने बड़े भाई के लिए। प्लीज आज ही अपने एरिया में एक बिजनेस देखो, एक ऐसा बिजनेस देखो जो आपके सबसे ज्यादा क्लोज है, जिसे आप जानते हो, और उनके लिए ना एक रॉ कंटेंट बनाओ। बस अपना फोन उठाओ और एक रील बना दो, ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा, बस 20 मिनट लगेंगे, और उन्हें वो रील भेज दो। बस 20 मिनट की एक रील है। अगर आप इतना भी नहीं कर सकते तो ऑनेस्टली कोई भी वीडियो आपके लिए कभी भी हेल्पफुल नहीं होने वाली। ना ये वाली वीडियो हेल्पफुल होगी और ना अगले हफ्ते जो तुम देखने वाले हो वो भी। लेकिन अगर आपने सच में ये कर दिया ना, तो वो रील इंस्टाग्राम पे डालो और मुझे टैग करो। मैं जेन्युइनली देखना चाहता हूँ कि तुम लोगों ने क्या बनाया है। मेरी इंस्टाग्राम आईडी @webofkadnarofficial है। यहाँ पे जाके ना प्लीज मुझे एक बार टैग जरूर करना। जो भी रील मुझे सबसे ज्यादा पसंद आएगी मैं उसे अपने स्टोरी में भी शेयर करूंगा। तो बस यही था आज की वीडियो के लिए। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में ऐसे ही और एक वैल्यूएबल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेक श्योर आप इस वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं हर हफ्ते ऐसे ही इंटरेस्टिंग बिजनेस आइडियाज लाते रहता हूँ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप हसलिंग, कीप लर्निंग एंड एज ऑलवेज कीप इंस्पायरिंग।